Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about modes of entry in international business. So international business का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। ओके, so international business comprises all commercial transactions, private and governmental sales, investments and transportation that take place between two or more regions, countries and nations beyond their political boundaries. So business क्या होता है आप सभी जानते हैं, जिसमें हमारी सभी जो कमर्शियल चीज़ें हैं वो आती हैं, लाइक हमारा सेल्स है, ट्रांजैक्शन है, ट्रेड है, वो सब कुछ हम बिज़नेस में इंक्लूड करते हैं। अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस कंप्राइजेस ऑल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, लाइक चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंटल हो, ठीक है। इसमें सेल्स और इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, बट इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब कि जब हम अपनी नेशन की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके बाहर की कंट्री के साथ जब ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दूसरे रीजन के साथ, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसको हम यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस बोलेंगे, जो हम अपनी नेशन बाउंड्री से क्रॉस करके दूसरी कंट्री के साथ करते हैं। ओके, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, आई होप यू क्लियर वेरी वेल। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं कौन से ऐसे मोड्स हैं जो इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए ज़रूरी हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनकी थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली 8 मेन पॉइंट्स और मोड्स जो आपको इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने में ज़रूरी हैं, या मेन ज़रिया हैं ये कह सकते हैं, जिसमें है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सभी टॉपिक्स जो पॉइंट्स हैं, ये सभी जो है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड्स हैं, और इनके बारे में अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो बेहतर है कि अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखें, समझें, तो आपको ये जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो आज ही क्लियर हो जाएंगे अभी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। ये एक पहला ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, और ये बहुत ही ईजी वे है। तो देख लेते हैं एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग क्या होता है। वैसे तो आप बेहतर जानते हैं, पर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं फिर से, जिससे आपको क्लियर हो जाए। सो मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट, द थिंग विच वी प्रोड्यूस इन एक्सेस वी कैन सेल इन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। राइस, टी और भी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सेस में प्रोड्यूस करते हैं अदर कंट्री में सेल करने की पर्पज़ से। ओके, तो जब हम अपनी कंट्री में कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि हम उसे दूसरी कंट्री में सेल करेंगे और उससे जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो इसको हम इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ एंटरिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, जहाँ पर आप क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक कंट्री है एक्स, ठीक है, और ये इनकी कंट्री जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है बढ़िया क्वालिटी का राइस और टी है और गेहूँ है, इन सब की बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन होती है। तो ये उसको क्या है, एक्सेस से प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्री जो है वाई उसको सेल करते हैं, ठीक है। उसको सेल करने पे जो इनका जो प्रोडक्ट जाता है इनके पास, इसके बाद जो ये वाई कंट्री है ये एक्स को उसके बदले में करेंसी देती है, मतलब कि उसका जो प्रॉफिट है वो उसको मिलता है। तो जो ये प्रोसेस होती है, ट्रांजैक्शन जो होती है, रेसिप्रोकेशन होती है, इसको ही हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्टिंग। एक कंट्री का दूसरी कंट्री में जो प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोर्टिंग, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स अ थिंग वी डोंट हैव और वी आर रनिंग विद द स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। वी कैन इम्पोर्ट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, रीजन, स्टेट और कंट्री इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। जो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स या फिर वेपन्स या अभी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उसको दूसरी कंट्री से खरीद लेते, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब हम दूसरी कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स या वेपन्स को खरीद कर अपनी कंट्री में लाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इम्पोर्टिंग, ठीक है।
तो जब हम दूसरी कंट्री से किसी प्रोडक्ट को या फिर वेपन्स या जो भी हमारी कंट्री में शॉर्टेज है, जिस चीज़ की जो चीज़ नहीं है अवेलेबल, उसका हम तो दूसरी कंट्री से ख़रीदते हैं, तो इसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। सो बेसिकली बहुत सिंपल था एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग, और ये बहुत ही ईजी तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का। तो आई होप आपको एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो इसका मोड है वो है FDI। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वर्ड से ये क्लियर हो रहा है कि फॉरेन में डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एसेट्स इनटू डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टॉक मार्केट। तो अगर हम शॉर्ट में बोले कि FDI क्या होता है, तो जब एक कंट्री, ओके, हम जैसे एग्जांपल X और Y का ही लेंगे। X कंपनी एक कंट्री है और यहाँ की जो एक कंपनी है, ठीक है, वो जब दूसरी कंट्री की कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है, अपने कुछ शेयर्स को इन्वेस्ट करती है, तो इसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो दूसरी कंपनी का जो कुछ प्रॉफिट है, कुछ पार्ट है, शेयर है, वो X कंपनी को मिल जाता है। सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है FDI का, जहाँ पर एक कंट्री की जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, जिससे कि वहाँ की जो कंपनी की मैनेजमेंट है और जो वहाँ के शेयर्स हैं उसमें कुछ पार्ट जो है, कुछ राइट्स जो हैं वो उस पहली वाली कंपनी को मिल जाता है। तो आई होप FDI क्या होता है वो आप समझ के होंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने का। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं लाइसेंसिंग। In this mode of entry, the domestic manufacturer leases the right to use its intellectual property, just like technology, work methods, patents, copyrights, brand names, trademarks, etc. to a manufacturer in a foreign country for a fee. Okay, तो लाइसेंसिंग क्या होती है? इसमें जो एक कंट्री है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, वो दूसरी कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ के लोगों को राइट दे देते हैं कि आप में हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी है या कोई वर्क मेथड है या हमारी कंपनी का जो ब्रांड नेम है, आप उसको ले सकते हो और उसके बदले में आप हमें जो है फ़ी पे कर देना। ठीक है, तो ये जो होता है पूरा प्रोसेस, इसको हम लाइसेंसिंग बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम एक जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी कंपनी के जो ब्रांड है और उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट दूसरी कंट्री की कंपनी को, मैन्युफैक्चरर कंपनी को दे देता है और उसके बदले में उससे फ़ी पे कर लेता है, पैसे ले लेता है उसके बाद जो भी बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लाइसेंसिंग बोलेंगे। ओके, आई होप आपको लाइसेंसिंग क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने क्लियर किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? अंडर फ्रेंचाइजिंग एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द फ्रेंचाइजी operates a business under the name of another company called a franchisee. In such an arrangement, the franchisee pays a fee to the franchise. देखिए, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग जो है, आप इसमें बहुत कंफ्यूज होते होंगे। आई नो इट्स लाइक सिमिलर बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम फ्रेंचाइज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेंचाइज़र होता है और फ्रेंचाइजी होता है। ठीक है, फ्रेंचाइज़र वो कंपनी होती है जो अपनी कंपनी की जो है राइट्स जो है वो फ्रेंचाइजी को देती है कि आप हमारे अंडर में या हमारे बिज़नेस के जो नाम है उसको यूज़ करके आप बिज़नेस कर सकते हो। ठीक है, इन सच एन अरेंजमेंट द फ्रेंचाइजी पे अ फी टू द फ्रेंचाइजी, और इसकी जो प्रोसेस में जो है जो फ्रेंचाइजी है वो उसके बदले में जो है फ़ीस पे करता है फ्रेंचाइज़र को। सो फ्रेंचाइजिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइसेंसिंग बट द फ्रेंचाइज़र कैन एक्सरसाइज मोर कंट्रोल। तो बेसिकली यहाँ पर होता वही है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेंचाइज़र है, यहाँ पर फ्रेंचाइज़र का मोर कंट्रोल होता है उस कंपनी पर जिसको वो राइट्स देते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी को। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए KFC। ठीक है, तो KFC क्या है, फॉरेन कंट्री है, कंपनी है, तो वो क्या करती है, जैसे हमारी कंट्री में आई तो यहाँ के लोगों को राइट्स देते थे कि आप हमारे नाम को यूज़ करके स्टोर्स खोलिए और क्या कहते हैं प्रोडक्ट को सेल कीजिए जो हमारा है।
उसके बदले में जो भी प्रॉफिट होता है उसका वो कुछ पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो KFC जो कंपनी है, मेन कंपनी दूसरी कंट्री की, वो उसका जो है ज़्यादा कंट्रोल होता है इस यहाँ की कंपनीज़ पे, जो स्टोर्स पर जो है एक तरीके से फ्रेंचाइजिंग पर कह लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग क्या होता है आप समझ के होंगे। मतलब कि क्या है, वही सेम चीज़ है कि यहाँ पर भी जो एक कंट्री की जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री की कंपनी को राइट्स दे देती है कि आप हमारे नाम को यूज़ करके बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बदले में आपको जो भी प्रॉफिट बनता है उस हिसाब से आप उसको उसके बदले में फ़ीस पे कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस मेन क्या होता है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में, कि लाइसेंसिंग जो है वो उतने बड़े लेवल पर नहीं होती, जो फ्रेंचाइजिंग है उसका लेवल थोड़ा बड़ा होता है, और वहाँ पर जो कंट्रोल है फ्रेंचाइज़र का उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजिंग पर। ओके, तो ये मेन डिफरेंस बेसिकली होता है फ्रेंचाइजिंग में और लाइसेंसिंग में। नेक्स्ट है टर्नकी प्रोजेक्ट। A turnkey project is a contract under which a firm agrees to fully design, construct and equip a manufacturing business service facility and turn the project over to the purchaser when it's ready for operation for a remuneration। तो टर्नकी प्रोजेक्ट क्या होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर एक फर्म जो है वो एग्री करती है कि वो जो भी जैसे एक कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ की कंट्री एक कंट्री है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए एक कंट्री है A, तो वो क्या करती है कि वो दूसरी कंट्री जो है B, वहाँ की कंपनी को ये देती है, ऑर्डर देती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके साथ कि आप ये जो मेन हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर इनको डिज़ाइन करने का जो काम है वो आप ले लो, और जब ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली हो जाए तो आप हमें उसकी जो की है वो हमें दे दीजिएगा। ओके, तो बेसिकली ये होता है टर्नकी प्रोजेक्ट में, जहाँ पर एक जो कंट्री है वो कंट्री की कंपनी जो है वो दूसरी कंट्री की कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके साथ कि आप हमारी जो बिज़नेस के जो भी एक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फिर जो भी ऑर्डर है उसको ले लीजिए, और जब वो फुली तरीके से आप डिज़ाइन कर लो अच्छी तरीके से, तो आप मैन्युफैक्चर कर लो, तो आप उसको हमें वापस कर देना बनाकर, और उसके बदले में जो भी वाजिब प्रॉफिट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये होता है टर्नकी प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। अ जॉइंट वेंचर इज़ एन एंटिटी फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़ टू अंडरटेक इकोनॉमिक एक्टिविटी टुगेदर। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो साथ में मिलकर जो है इकोनॉमी को ज़्यादा ग्रोथ देती हैं, और दोनों का प्रॉफिट इसमें होता है। द पार्टीज़ एग्री टू क्रिएट अ न्यू एंटिटी बाय बोथ कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्विटी एंड देन दे शेयर इन द रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे कि 2 कंट्रीज़ हैं और वहाँ की जो जैसे कि 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है, जैसे हमारी कंट्री है और वो दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वहाँ पे उसके साथ मिल जाती है, और दोनों मिलकर एक बढ़िया कंपनी मतलब चलाते हैं, जिनमें वो हाफ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी रेवेन्यूज़ एक्सपेंसेस होते हैं उनको मिल बांट के अपना शेयर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 2 कंपनीज़ जो हैं वो मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करती हैं। इन दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है, तो इसलिए ये अपना बिज़नेस जो है वो करती हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर सोनी इलेक्ट्रॉन एक जॉइंट वेंचर है जापानीज़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के साथ, जहाँ पर दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करते हैं। दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है, मोर प्रॉफिट अर्न करना और कंज्यूमर्स को मोर सेटिस्फेक्शन देना, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना। तो ये दोनों साथ में मिलकर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको साथ में हाफ जो है शेयर्स में देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो बेसिकली जॉइंट वेंचर क्या होता है आप समझते होंगे, जहाँ पर 2 पार्टीज़ होती हैं और दोनों मिलकर एक न्यू एंटिटी को चलाती हैं, और दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है, और वो जो है बराबर मात्रा में कंट्रीब्यूट करती हैं जो भी उसके शेयर्स होते हैं और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है उसको उसी हिसाब से वो आपस में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको जॉइंट वेंचर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मर्जर एंड एक्विजिशन। सो मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है देख लीजिए। द कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कंपनीज जनरली बाई ऑफरिंग द स्टॉक होल्डर्स ऑफ 1 कंपनी सिक्योरिटीज़ इन द एक्वायरिंग कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द सरेंडर ऑफ द स्टॉक। सो बेसिकली मर्जर क्या होता है, जहाँ पर 2 कंपनीज़ हैं वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। जैसे एक कंपनी है उसका कुछ बिज़नेस है, किसी भी प्रोडक्ट का बिज़नेस है, और वही सेम जो है वो दूसरी कंट्री की जो कंपनी वो भी कर रही है, तो वो दोनों आपस में मिल जाती हैं, और इसको ही हम मर्जर बोलते हैं। बेसिकली जब 2 कंपनीज़ कंबाइन होकर बिज़नेस करती हैं और मतलब बिज़नेस में जो भी स्टॉक्स शेयर्स हैं उसको लगाती हैं, तो इसको हम मर्जर बोलेंगे। ठीक है, एक्विजिशन में क्या होता है
when one company takes over another and clearly establish itself as a new owner, the purchase is called an acquisition. तो जो एक्विजिशन होता है वहाँ पर जो क्या होता है कि दो कंपनीज़ हैं, लाइक वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी, जैसे कि एक कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी है वाई। तो जब जो वाई कंपनी है वो मोर पावरफुल है, वो एक्स को जब टेक ओवर कर लेती है, उसको खुद में एब्जॉर्ब कर लेती है, एक तरीके से कह लीजिए कि वो उसके साथ जब उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेती है, ओके। और उसके बाद में एक नई कंपनी है वो जेड, उसको क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्विजिशन, ओके। सो बेसिकली क्या होता है एक्विजिशन, जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और एक नई कंपनी, बिल्कुल नई कंपनी, न्यू ब्रांडेड कंपनी बनाती है दूसरे नाम के साथ, उसको हम बोलेंगे एक्विजिशन। और मर्जर भी क्या होता है, दो कंपनीज कंबाइन होकर और बिज़नेस को चलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई टेक ओवर नहीं होता है, बस कम्बिनेशन हो जाता है दो कंपनीज़ का, ओके। तो ये दोनों मर्जर एक्विजिशन भी हो गए, ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज। यहाँ पर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज़ के बीच में, वेयर बाय वन कंपनी प्रोवाइड मैनेजरियल असिस्टेंस, technical expertise and specialized services to the second company for a certain period of time in return for monetary compensation। यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज़ के बीच में, जहाँ पर एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को जो मैनेजर असिस्टेंस है, टेक्निकल जो रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है, वो दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती है और उसके बदले में रिटर्न में वो मॉनेटरी कंपनसेशन लेती है। सो ये होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 8 पॉइंट्स थे जिन्हें हमने आज समझा। तो चलिए एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या थे, जिसमें हमने मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को समझा, ओके। वन बाय वन हम एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं सबका, जिससे आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए हर चीज़ का। तो जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जिसमें एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग के थ्रू हम दूसरी कंट्री में इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग में मतलब कि हम जब अपनी कंट्री से बना हुआ प्रोडक्ट, एक्सेस में जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको दूसरी कंट्री में जब हम बेचते हैं, उससे जो हमें भी अर्निंग होती है, जो भी प्रॉफिट हम अर्न करते हैं, उसको हम एक्सपोर्टिंग कहते हैं। और उसके अपोजिट बिल्कुल होता है इम्पोर्ट, जब हम दूसरी कंट्री से कुछ प्रोडक्ट्स और वेपन्स को खरीदते हैं, ठीक है, तो इसको हम इम्पोर्टिंग बोलते हैं। सेकेंड था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें आप क्या करते हो कि दूसरी कंट्री की कंपनी में जो है इन्वेस्ट करते हो, ओके। थर्ड है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि आप एक जो दूसरी कंपनी की जो कंट्री की जो कंपनी है उसकी जो है ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स का यूज़ करते हो और उसका यूज़ करके आप यहाँ पर अपनी कंट्री में उसको उसके नाम का यूज़ करके आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, सेल करते हो और उसके बदले में जो भी प्रॉफिट होता है वो आप उसको उस हिसाब से बांट के ले लेते हो। थर्ड है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में भी सेम वही चीज़ होती है, जहाँ पर दूसरी कंपनी के जो है वो आपको राइट्स देती है कि आप हमारा नाम यूज़ करिए और उसके बदले में जो भी है हमारे नाम से प्रोडक्ट्स को सेल कीजिए और जो भी अर्निंग होती है उसका कुछ पार्ट आप जो है शेयर जो है वो हमें दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रेंचाइजिंग हो गई। जॉइंट वेंचर, जहाँ पे दो कंट्री की कंपनीज़ हैं वो मिलकर बिजनेस करती हैं, एक न्यू एंटरप्राइज चलाती हैं और दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, मोर प्रॉफिट अर्न करना और बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है टर्नकी प्रोजेक्ट, जहाँ पर एक कंट्री की जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एग्रीमेंट करती है कि आप जो भी हमारा बिज़नेस है उसमें जो एक ऑर्डर है वो देती है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए और उसका जो पूरा डिज़ाइन है कैसे क्या होगा वो सब आप मैनेज कीजिए और जैसे वो बन जाए अच्छे तरीके से तो आप हमें वो उसकी की दे दीजिएगा। सो इट इज़ टर्नकी प्रोजेक्ट। दैन मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर क्या होता है, जहाँ पर दो कंपनीज जो हैं वो मिलकर काम करती हैं, दो कंपनीज कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है, मर्ज कर लेती हैं एक दूसरे को। और एक्विजिशन, जहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ को टेक ओवर कर लेती है और एक न्यू एंटरप्राइज बनाती है, ठीक है। तो ये होता है एक्विजिशन। नेक्स्ट था मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर क्या होता है एक कंट्री की जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है दूसरी कंट्री की कंपनी को सारी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जो भी उसके रिसोर्सेज है उसका यूज़ करने के लिए देती है और उसके बदले में क्या होता है कि वो उससे मॉनेटरी जो है बेनिफिट्स ले लेती हैं। सो ये था ये मेन पॉइंट्स थे, मेन मोड्स थे जो इसके थ्रू आप एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जो भी टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बहुत ही ईजी में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, एंड ऑलवेज वॉच माई वीडियोज़।